वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी आज हम सभी के बीच नहीं हैं, परंतु उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन, राज्य और देश स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी द्वारा समाज और राज्य के विकास में मिले योगदान एवं कार्यों को हमेशा याद रखेगा। वे सरल, सर्वसुलभ और दृढ़ विश्वास वाले जननेता थे। अगली बड़ी खबर, 3 बार परीक्षा में फेल पारा शिक्षकों की होगी छुट्टी। मानदेय वृद्धि कब और कितनी होगी नहीं बता पाए मंत्री जी। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। वार्ता में कई अहम खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। डेलीगेशन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीकी शेख, प्रधान सचिव सुमन कुमार, राज्य कोषाध्यक्ष नीरज कुमार सहित अन्य शामिल थे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से मिला और उन्हें नियमावली के संबंधित जानकारियां दी। मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ डेलीगेशन की वार्ता में कई बातें सामने आई। जानकारी मिली कि पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण वेतनमान के लिए संगठनों द्वारा बिहार मॉडल मांगने पर उन्हें बिहार की नियमावली हूबहू दी जाएगी। वहीं 3 बार आकलन परीक्षा में फेल होने वाले पारा शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। संगठन द्वारा आपत्ति जताई गई कि आप हटाने की बात नहीं कहे थे, लेकिन जिस पर वे पीछे हट गए और कहा कि बिहार में हटाया गया है तो यहां भी हटाया जाएगा। अगर ऐसा अहित था तो आप लोग छत्तीसगढ़ मॉडल क्यों नहीं मांगे थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा का स्तर मैट्रिक व कक्षा 6 से 8 तक के पारा शिक्षकों की परीक्षा का स्तर इंटर होगा। मानदेय वृद्धि होगा, कब से होगा और कितना होगा यह मंत्री जी भी नहीं बता पाए। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर बैठक में जानकारी रखी जाएगी। अगली खबर, सहायक पुलिस कर्मियों का धरना 7वें दिन भी जारी। सीएम से की अपील, साथ में भोजन कर महसूस करें हमारा दर्द। झारखंड के 12 नक्सली जिलों में संविदा पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी 7वें दिन रविवार को भी धरना पर बैठे हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया है। इनका कहना है कि सीएम हमारे साथ बैठकर भोजन करें और हमारे दर्द को समझने का प्रयास करें। उनका कहना है कि सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली नियमावली के अनुसार हुआ है। इस बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझने की कोशिश करें। 3 साल के बाद सभी बहाल हुए सहायक पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस में समायोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह बात सिर्फ हवाई बनकर रह गई है। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर अपनी मांग को रखना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी मांगों को जायज समझते हुए हमसे नजरें चुरा ली और मोरहाबादी मैदान का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अगली बड़ी खबर, आगामी 6 से 8 अक्टूबर तक हड़ताल पर रहेंगे राज्य के करीब 650 डिप्लोमा बिजली अभियंता व कर्मचारी। ग्रेड पे, मेडिकल सुविधाओं समेत विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 6 से 8 अक्टूबर तक पूरे राज्य में बिजली विभाग के 650 से अधिक डिप्लोमा धारक अभियंता और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसकी जानकारी रविवार को डिप्लोमा अभियंता संघ के महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने दी। वे बिष्टुपुर स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित डिप्लोमा अभियंता संघ एवं पावर वर्कर्स यूनियन की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए वरुण कुमार ने बताया कि समय रहते यदि हमारी 20 सूत्री मांग अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण, 6% ऊर्जा भत्ता, डिजिनेशन मैपिंग लागू करना, ग्रेड पे में बदलाव, 10 लाख तक का कैशलेस इलाज आदि को नहीं पूरा किया गया तो हड़ताल निश्चित है। वहीं पीके जायसवाल ने संघ की एकता पर बल देते हुए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के शिक्षक लोकेशन बताए बिना नहीं बना सकेंगे हाजिरी। खबर के मुताबिक झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब बिना लोकेशन बताए शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। इसके लिए ई विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। अब शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया है। वहीं साथ साथ अब मोबाइल से भी बनाया जा रहा है। अगली खबर, सिर्फ इस दिन तक ऑनलाइन बनेगा ई श्रम कार्ड।
केंद्र ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है जिसे उनके आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। श्रमिकों के पास इस ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार संख्या, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या होने चाहिए। ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित किया जाएगा और पहले वर्ष के लिए प्रीमियम श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपने निकटतम मोबाइल CSC पर जाना होगा, जहां ई श्रम कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। अगली बड़ी खबर, सिलेक्शन स्केल के लिए हाई स्कूलों के शिक्षकों का PG होना जरूरी, संघ कर रहा विरोध। राज्य के 510 हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सिलेक्शन स्केल प्रवरण वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रहेगी। इससे संबंधित आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया है। जारी पत्र में विभाग ने साल 2016 के पत्र का हवाला दिया है। विभाग के इस आदेश का संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पत्र के अनुसार सिलेक्शन स्केल के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षक की नियुक्ति जिस विषय के लिए हुई हो उस विषय में उनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री हो। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके पीछे एकीकृत बिहार व केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया है। शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दी जाती है। प्रोन्नति जिला में स्वीकृत पद के 20% पद पर देय होगा। प्रोन्नति में वरीयता और आरक्षण रोस्टर का पालन करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, 250 स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय भाषा में पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहेबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा व खूंटी जिला में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषा में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए किताब भी तैयार किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में संबंधित जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 4600 स्कूलों को चिन्हित किया है। वैसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां उस भाषा को बोलने वाले 70% या उससे अधिक बच्चे नामांकित हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से स्कूलों की सूची जिलों को भेज दी गई है। 25 अक्टूबर तक बैठक करने और 30 तक इसकी रिपोर्ट झारखंड शिक्षा परियोजना को भेजने के लिए कहा गया है। अगली खबर, स्किल इंडिया 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला करेगा आयोजित। कौशल भारत मिशन प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से 4 अक्टूबर 2021 को देश भर में 400 से अधिक स्थानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत लगभग 1 लाख अप्रेंटिस की भर्ती कर नियोक्ताओं की मदद करना, सही प्रतिभा का इस्तेमाल करने में सहायता करना और प्रशिक्षण और व्यवहारिक कौशल प्रदान करके इसे विकसित करना है। इस अभियान में पावर, रिटेल, टेलीकॉम, ITES, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव जैसे 30 से अधिक सेक्टर में काम कर रहे 2000 से अधिक संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके तहत इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटिशियन, मैकेनिक आदि सहित 500 से अधिक ट्रेंडों में शामिल होने और चयन कराने का अवसर मिलेगा। अगली खबर, मिड डे मील नहीं अब PM पोषण योजना हो चुका है नाम। इस स्कीम में हुए हैं ये नए बदलाव। देश भर के राष्ट्रीय और प्राथमिक विद्यालयों में बांटा जाने वाला राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील का नाम भारत सरकार ने बदलकर पोषण योजना रख दिया है। सालों पुराने इस योजना से देश भर के कई विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। सरकारी स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील भोजन अब देश भर में PM पोषण योजना के तहत जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति की एक बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इस योजना में कई बदलावों की भी मंजूरी दी है, जो आने वाले समय में इस योजना के भीतर देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का सीधा फायदा भारत के कई गरीब छात्रों को मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार PM पोषण योजना के क्षेत्र में वाटिका प्री स्कूल के भी बच्चे आएंगे। इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी पोषण योजना के तहत खाना मिलेगा। इसके अलावा पोषण योजना में किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना में सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं महत्वपूर्ण जिलों में बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगली खबर, बिहार झारखंड के छात्रों के पास सेना में जाने का मौका,
इतने पदों पर निकली वैकेंसी, जाने पूरी डिटेल। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष 98 और महिला 29वें अप्रैल 2022 कोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब उम्मीदवार सेना भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2021 से शुरू हो गए हैं। इसके माध्यम से कुल 191 रिक्तियां भरी जाएगी। उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2021 या उससे पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोर्स अप्रैल 2022 में आधिकारिक ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, चाईबासा के हाट गम्हरिया था हत्याकांड में बेटा ही निकला हत्यारा। मां बाप और भाई के साथ अपनी औलाद को भी मौत के घाट उतारा। चाईबासा हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र के केंदपोसी गांव में बेटे ने ही अपने हाथों अपने पूरे परिवार को उजाड़ डाला। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। जानकारी के अनुसार ओनामुनि खंडाइत के बड़े बेटे मरमत खंडाइत ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शुक्रवार देर रात इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस के सामने दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शाम 5 बजे पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने आधिकारिक रूप से इसका खुलासा किया। मरम्मत खंडाइत ने अपने बयान में कहा है कि घर में लगातार होने वाले झगड़े से आजिज आकर उसने अपने मां बाप और भाई को मार डाला। उसका अपने बेटे को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अंधाधुंध कुल्हाड़ी चलाने में उसके बेटे को भी वार लग गया और उसकी मौत हो गई। अगली खबर, पथ निर्माण विभाग में आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की तैयारी। पथ निर्माण विभाग में भी आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने इसके लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी आउटसोर्स में सेवा देने वाले कंपनियों का चयन कर विभाग को अनुशंसित करेगी। अधिकारियों के अनुसार 4 कंपनियों ने आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा देने के लिए विभाग के समक्ष इच्छा जताई है। इन सेवा प्रदायी कंपनियों के दस्तावेजों का फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है।